हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो हम लोग आज हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हिंदी जो है 2 भागों में डिवाइड रहता है। 15 क्वेश्चन आपका जो है सीडीपी यानी कि बाल विकास से संबंधित पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है गद्यांश से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम लोग आज पहले गद्यांश वाला जो 15 क्वेश्चन है यानी कि गद्यांश और ग्रामर इसमें दोनों मिला हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए गद्यांश है आपका, इस बार मौसम विज्ञानियों ने घोषणा की हुई है कि अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर रह सकता है। चैत के महीने में बारिश होने की हालात पर घाग ने भी यही कहा है कि चैत यानी कि मार्च अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। बात सिर्फ इस बार की मानसून की नहीं है। अमेरिका में हाल ही में ताज़े पानी के हालात पर हुए एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपका रहने वाला है कि भारत में जो है पानी का संकट कब तक रहेगा, तो 2050 तक। भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारे बसे महानगर, कस्बे, गाँव करीब 40 करोड़। तो ये भी क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कितना करोड़? 40 करोड़ आबादी की पानी से जुड़ी हुई ज़रूरतों को यह पूरा करती है। कौन? गंगा नदी। इसके पानी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या, पर्यावरण विज्ञानियों ने दावा किया कि पिछले 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका होने वाला है, 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है। उसके बाद है, अभी जलवायु परिवर्तन का जो हाल है वह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। भारत के हिस्से वाले हिमालय में 9775 ग्लेशियर बताए जाते हैं। इसमें अकेले उत्तराखंड में 968 है। अब अगर इनके पिघलने की रफ्तार तेज होती जाती तो क्या होगा? तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से जल संकट के बारे में इस गद्यांश में बात की गई है। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न है आपका, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। तो हम लोग अभी तुरंत गद्यांश में पढ़े हैं कि 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आएगा। कहाँ पे? भारत में। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग अभी गद्यांश में पढ़े हैं कि अल नीनो का डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ेगा? मानसून पर, मानव पर, जलवायु पर, जल स्रोतों पर। तो आपका राइट आंसर मानसून आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है। तो भारत में जो नदियों का जो जल स्तर जो है घटता जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो भारत में जो ग्लेशियर है उसका ग्लेशियर का जो है पिघलने का दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ग्लेशियर का तेज़ी से पिघलना जिसके कारण जो है नदियों का जल स्तर जो है कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं। तो गंगा के किनारे जो बसे हुए लोगों की आबादी है कितना करोड़ है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर 40 करोड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो आपको बताना है कि धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कौन सा शब्द होगा? क्रिया विशेषण या प्रविशेषण या विशेषण या क्रिया? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। तो धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद देखिए, इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो आपको बताना है कि 1.25 किलोमीटर कौन सा विशेषण है? तो 1.25 किलोमीटर आपका जो है परिमाणवाचक हो जाएगा। इसमें जो वजन संबंधित बात आ रहा है तो वजन संबंधित यानी कि द्रव्यमान वाली बात है। तो 1.25 किलो, सॉरी यहाँ पे हम
द्रव्यमान बोल दिए, तो यहाँ पे जो है 1.25 किलोमीटर है, तो इसमें जो है परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है आपका गद्यांश में किस संकट की बात की गई है। तो गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? जल संकट, पर्यावरण संकट, खाद्य संकट, रोजगार संकट। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था, तो पूरे गद्यांश जो आपका जो है जल संकट के अंतर्गत जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि जल के बारे में ही बताया जा रहा है कि एल नीनो का प्रभाव पड़ेगा तो सुखाड़ पड़ेगा, उसके बाद ग्लेशियर पिघल रहा है जिसके कारण पानी का जल स्तर घट रहा है। तो ये जो है पूरी तरह से जल संकट के बारे में बताया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका गद्यांश है, इससे रिलेटेड आपका जो प्रश्न रहने वाला है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, पाप और पुण्य दोनों संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थाई है। ठीक, पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग यदि पुण्य का फल यदि नहीं चाहेंगे तो उसे हम लोग अस्वीकार भी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग स्वतंत्र है। लेकिन पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। तो यहाँ पे इससे भी रिलेटेड आपका प्रश्न होने वाला है, पाप को जो है लोहे का जंजीर बोला गया है और पुण्य को सोने का जंजीर बोला गया। बंधन दोनों में है, पाप और पुण्य दोनों में बंधन है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ है उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे इस गद्यांश में इस तरह की पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है। तो 129 में स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, स्वतंत्र तो आपका स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र मतलब हुआ कि आप आज़ाद है, इसका जो है क्या हो जाएगा? परतंत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि गुलामी यानी कि किसी के अधीन जब होते हैं तो उसे परतंत्र बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाप और पुण्य दोनों क्या है? तो पाप और पुण्य दोनों अस्थाई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाप और पुण्य भी क्या है? अस्थाई है। समूह से भिन्न आपको बताना है। तो देखिए अस्थाई है, प्यारा है, स्वतंत्र है, एक जैसा, लेकिन फल आपका जो एक खाने योग्य चीज़ है जो मीठा होता है ये बिल्कुल ही अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आपका फल जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः किससे किया गया है? तो पाप को जो आपका जो है लोहे का जंजीर और जो है पुण्य को जो है सोने का जंजीर से किया गया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, पाप को क्या बोला गया? लोहे का जंजीर, और पुण्य का जो है सोने का जंजीर से तुलना किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद है 133 नंबर पे, इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है। तो इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो अस्थाई नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब क्या है? अस्थाई है। सारा चीज़ क्या है? अस्थाई है। तो कुछ भी अस्थाई नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य दोनों अस्थाई है, ये भी हम लोग जानते हैं, और दोनों बंधन है। क्या है? दोनों बंधन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। उसके बाद है पुण्य में उसके फल को हम लोग स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन पाप एक ऐसे लोहे का जंजीर है, हम लोग उसे जो है हम लोगों को उसे जो है स्वीकार करना ही पड़ता है। तो पुण्य को हम लोग स्वीकार नहीं भी कर सकते, इसके लिए हम लोग स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग जो है जो पाप होता है उसको हम लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है, पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की। तो हम लोगों को जो है पुण्य का जो है उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन पाप का जो होता है फल उसे हम लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पुण्य के बारे में पूछा गया तो पुण्य के बारे में पूछा गया तो हम जो है स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो रेस्ट और 15 क्वेश्चन
अभी बचा हुआ जो बाल विकास से संबंधित है, पेडागोजी से संबंधित है, उसे हम लोग जो है अगले पार्ट पे हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग एक काम आप लोग ज़रूर कीजिए, कम से कम सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।